हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज परमुटेशंस में हम लोग कंडीशनल परमुटेशन शुरू करेंगे और इसके ऊपर कुछ इसके रूल्स भी बताएंगे और कुछ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहला जैसे क्वेश्चन कह लीजिए, चाहे इसको रूल कह लीजिए कि प्रूव दैट नंबर ऑफ परमुटेशंस इन विच n बुक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ व्हेन two particular books are never together is n minus 2 into factorial n minus 1। अब इसके सोल्यूशन में देखिए कि एज्यूमिंग टू पर्टिकुलर बुक्स एज वन बुक, उन दो बुक्स को जिनको जिनको अलग अलग हमें रखना है या एक साथ नहीं आनी, उनको हमने मान लिया कि वो एक बुक, उनको टेप लगा दिया। तो अब कितनी बुक हो गई? n माइनस 1 बुक्स हो गई। अब इनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? n माइनस 1 पी n माइनस 1 यानी फैक्टोरियल n माइनस 1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो बुक हमने एक साथ ली हैं, अब उसमें एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी, तो ये तो तय नहीं है कि कौन सी किधर होगी। तो आपस में उनको हम फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे टोटल परमुटेशंस की जब दो बुक्स जिनको हमें अलग अलग रखना है वो एक साथ रखी जाती हैं, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर हम वो केस देखें कि जब सारी की सारी n बुक्स बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अरेंज करी जाती हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल n। उसी के अंदर ये वाले भी मेथड्स आ रहे हैं कि जब दो बुक एक साथ हैं। तो अगर इसको हम फैक्टोरियल n में से माइनस कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड परमुटेशन मिल जाता है। तो कैसे? देखिए कि फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n को वी कैन राइट n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये तो 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 ही है। फैक्टोरियल n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो n माइनस 2 बचा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट केस 2 में हम ले रहे हैं कि व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स नॉट अकरिंग टुगेदर इज मोर देन 2। और इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिया, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट नो 2 गर्ल्स आर एवर टुगेदर। मतलब 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, उनको हमें एक स्ट्रेट लाइन में बैठाना है या अरेंज करना है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि कोई भी दो लड़कियां बगल बगल नहीं आनी चाहिए। मतलब यहाँ स्पेसिफिक दो लड़कियां नहीं है, कोई भी दो लड़कियां, चार में से कोई भी दो लड़कियां बगल बगल नहीं बैठना चाहिए। तो इसको करने के लिए पहले हमने क्या किया कि 6 बॉयज थे, उनको हमने B1 B2 B3 B4 B5 B6 मान लिया। इनको एक एक चेयर छोड़ के बैठा दिया 6 जगह पे। अब इन 6 बॉयज को आपस में भी हम अरेंज कर सकते हैं 6p6 यानी फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब जो बीच में हमने जगह छोड़ी थी और दोनों एंड्स, ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉसेस हमने बनाए हुए हैं। तो इन 7 क्रॉसेस पे 4 गर्ल्स को हम कहीं पर भी बैठा दें तो कोई भी दो गर्ल्स बगल बगल नहीं आएंगी। तो 7 प्लेसेस पर 4 गर्ल्स को हमें बैठाना है। तो दिस कैन बी डन इन 7p4 वेज। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गया? 7p4 इंटू फैक्टोरियल 6 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 604800, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम कुछ फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ हमें डिजिट्स दी हुई हैं, उनके बेस पर हमें कोई नंबर फॉर्म करनी है, उसमें कुछ कंडीशन दी गई, तो वो कैसे किया जाएगा ये देखिए। टाइप 3 हम ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स।
अब इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया या कह लीजिए एग्जांपल लिया। सपोज 6 डिजिट्स, हमको 6 डिजिट दी गई हैं 1 2 4 5 6 7, और इनसे हमें नंबर्स फॉर्म करनी है अलग अलग कंडीशन में। तो फर्स्ट हमने लिया कि विद नो रेस्ट्रिक्शन, तो 6 डिजिट हैं, 6 प्लेस हैं, तो उनको हम 6p6 यानी फैक्टोरियल 6 तरीके से यानी कि 720 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इसका तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है। दूसरा केस हम ले रहे हैं कि लेट वी हैव टू फॉर्म नंबर्स इन विच डिजिट 5, इसमें एक डिजिट 5 है, वो ऑक्युपाइज टेंस प्लेस, मतलब एक नंबर की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। तो 5 की पोजीशन फिक्स हो गई, तो 5 को तो हम खाली एक तरीके से ही लिख सकते हैं। तो डिजिट 5 कैन बी प्लेस्ड इन ओनली वन वे। नाउ रिमेनिंग 5 डिजिट्स, 5 को हटा दिया तो उसके अलावा 5 डिजिट और हमारे पास हैं, उनको बाकी 5 प्लेसेस पर फैक्टोरियल 5 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो गया, 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 120 हो गया। तीसरा केस हम ले रहे हैं कि जब जो नंबर हमें फॉर्म करनी है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक डिजिट से डिविजिबल हो। जैसे हमने मान लिया कि जो भी नंबर्स हम बना रहे हैं वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अब 2 से कोई डिजिट कोई नंबर कब डिविजिबल होती है, जब उसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आता है। तो इसमें से 2 4 और 6 खाली 3 डिजिट्स हमारे पास हैं, यानी यूनिट प्लेस पर हम 2 4 या 6 से 3 तरीके से चूज कर सकते हैं। अब यूनिट प्लेस तो हमने चूज कर ली, एक नंबर वहां कोई भी लिख दिया इनमें से, बाकी 5 प्लेस बचे और 5 डिजिट भी हमारे पास बची हैं, तो उनको हम फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 3 इंटू 120 इक्वल्स टू 360। तो और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेक ओवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड टिल देन सब्सक्राइब my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. And if you have any doubt, please ask me. Thank you.